शादी के बाद जब बेबी प्लान करती हैं लड़कियां और बेबी नहीं कंसीव कर पाती तो अक्सर लड़कियों ने ये बात डॉक्टर के मुंह से सुनी होगी कि आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब है या आपको हार्मोनल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं। तो ये हार्मोन्स का डिस्टर्ब होना क्या होता है? अगर आपकी पीरियड्स रेगुलर है तो ये पहली अलामत होता है कि आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। अब ये हार्मोन्स कौन से होते हैं, तो इसी वाले से हम बात करेंगे इस वीडियो में कि अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो आपको सबसे पहले अपने हार्मोन्स को बैलेंस करना होगा और हार्मोन्स के बिगड़ने पर नज़र रखनी होगी। किस तरह से आप कर सकती हैं, इस हवाले से आज के इस वीडियो में जानेंगे। मैं हूं डॉक्टर हिरा कोमल और ख़वातीन के हवाले से, प्रेगनेंसी इशूज़ के हवाले से इस चैनल पर आप सबको गाइड कर रही हूँ। बेसिकली हार्मोन्स 3-4 तरह के होते हैं जो एक औरत की ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किरदार अदा करते हैं। हार्मोन्स के ज़ेर असर ही एक औरत के मूड स्विंग्स होते हैं और आप में से बहुत सारी लड़कियों ने, ख़वातीन ने ये नोट किया होगा कि पीरियड स्टार्ट होने से पहले आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं। तो डाउन फीलिंग होना और चिड़चिड़ापन होना, एंजाइटी होना, ये सब चीज़ें हर औरत के साथ पूरी ज़िंदगी लगी रहती हैं जब पीरियड्स स्टार्ट होने वाले होते हैं। और पीरियड्स ख़त्म होने के बाद हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होना शुरू होते हैं। तो ये दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी कोई ख़ातून है तो उनकी बॉडी के अंदर नेचर ने इस तरह से बॉडी डिज़ाइन की है कि हर औरत अपने हार्मोन्स के ज़ेर असर रहती है और यही हार्मोन्स उसके मूड्स जो होते हैं उसके ऊपर असर करते हैं। यानी कि जो मूड स्विंग्स होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स हैं या सैड हार्मोन्स हैं, तो इस हवाले से एक औरत की पूरी ज़िंदगी इसी के ज़ेर असर रहती है। और मर्दों में भी ये होता है, लेकिन मर्द हार्मोन से इतना मुतासिर नहीं होते जितना ज़्यादा औरतें मुतासिर होती हैं। अब इन हार्मोन्स में एक ख़ास हार्मोन है जिसका नाम है ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन नाम का ये जो हार्मोन है ये किस तरह से एक औरत की फर्टिलिटी को मुतासिर करता है? क्या ये बात सच है कि अगर ईस्ट्रोजन का लेवल ड्रॉप हो जाए तो आपके अंदर नस्वानियत नहीं रहती? तो ये नस्वानियत का क्या मतलब है, तो इस हवाले से हम जानते हैं। ईस्ट्रोजन नाम का जो ये हार्मोन है ये सबसे मेन रोल और मेन फैक्टर अदा करता है आपके हामला होने में, आपके पीरियड्स को रेगुलर करने में। तो जिन ख़वातीन के ईस्ट्रोजन लेवल्स बैलेंस में होते हैं और प्रॉपर तरीके से होते हैं तो उनके पीरियड्स भी रेगुलर होते हैं, वो कंसीव भी जल्दी कर पाती हैं। उनकी जो ओवरी है वो मंथली साइकिल के लिए जो रेगुलर एग्स हैं वो प्रोड्यूस कर पाती है। तो ये ईस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन है जब मीनोपॉज में जाकर, जो 45 साल और 50 साल के करीब जब मीनोपॉज स्टार्ट होता है, माहवारी जब परमानेंटली तौर पे बंद हो जाती है, तो यही ईस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन है ये ड्रॉप कर जाता है, कम हो जाता है। ओवरी से बेसिकली ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है और ओवरी को पिट्यूटरी ग्लैंड ये सजेशन देता है, ये कमांड देता है कि ये हार्मोन प्रोड्यूस करो। अब जब ये ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन ओवरी से प्रोड्यूस हो रहा है तो जब ओवरी ने अपना फंक्शन कम कर दिया, ये हार्मोन प्रॉपर तरीके से प्रोड्यूस नहीं किया जो यूजुअली मेनोपॉज के टाइम पर होता है कि ख़वातीन के अंदर ईस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप कर जाता है। तो इस वजह से ना ही आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी, ना ही आपको इस साइकिल से रिलेटेड जो फर्टिलिटी होती है, बच्चा पैदा करने की सलाहियत होती है, वो आपकी नहीं रहेगी और ख़त्म हो जाएगी। तो यही हार्मोन मेन किरदार अदा करता है। इसके अलावा भी हार्मोन्स होते हैं लाइक प्रोजेस्टेरोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, एफएसएच है। तो ये सारे हार्मोन्स मिलकर आपकी मंथली साइकिल को रेगुलेट करते हैं, लेकिन सब में जो ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन है ये टिपिकली आपको फ़ीमेल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो देता है। तो इसका बॉडी के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। यही ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन जिस खातून के अंदर अच्छी अमाउंट में मौजूद होगा वो चेहरे को ग्लो भी देगा। तो आपने नोट किया होगा कि मेनोपॉज के बाद औरतों की स्किन रफ़ हो जाती है, वो इसीलिए रफ़ होती है कि ये ईस्ट्रोजन ड्रॉप हो गया है, ये ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया है। तो यही ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन आपकी बॉडी में कोलेजन पैदा कर रहा था जो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इनडायरेक्टली ये हार्मोन आपकी यूथ पे भी असर करता है। तो कम उम्र लड़कियों में और मीनोपॉज से पहले जो ख़वातीन होती हैं उनके चेहरे पे जो इलास्टिसिटी होती है वो इसी ईस्ट्रोजन नाम के हार्मोन की वजह से होती है। और जब मेनोपॉज से गुजरती है कोई खातून तो उसकी स्किन में रिंकल्स पड़ने शुरू हो जाते हैं जल्द अज जल्द, और उसको फिर टाइप 2 डायबिटीज़ भी हो जाती है, क्योंकि यही ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन आपकी बॉडी के
कहीं ना कहीं आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म कर रहा था। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। तो आपकी नेचर ने आपके जिस्म को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है कि ओवरी हर महीने ईस्ट्रोजन नाम के हार्मोन को रिलीज़ करती हैं, जबकि पिट्यूटरी ग्लैंड उसको ये कमांड देता है कि हार्मोन पैदा करो। अब जब मेनोपॉज हुआ तो यही कमांड देना ख़त्म हो गई, उसने ईस्ट्रोजन रिलीज़ नहीं किया, जिसकी वजह से आपकी जो सीक्रेशंस होती हैं जो आपके हामला होने में आपकी हेल्प करती हैं, तो जो म्यूकस डिस्चार्ज होता है ये उसको स्टॉप कर देता है। तो मेनोपॉज के दौरान, मेनोपॉज के बाद आपकी जो वजाइनल डिस्चार्ज है वो भी ख़त्म हो जाता है, जो आपका फर्टिलिटी का डिस्चार्ज है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस वजह से कुछ औरतों को जो वजाइनल ड्राइनेस को फेस कर रही हैं, जो मेनोपॉज को फेस कर रही हैं, जो मेनोपॉज से गुज़र रही हैं, उनके अंदर रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शन होने जो होता है वो बढ़ जाता है। वो क्यों बढ़ता है? क्योंकि यही ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन म्यूकस डिस्चार्ज कर रहा था, और जब म्यूकस ही डिस्चार्ज नहीं होगा, ईस्ट्रोजन ही नहीं होगा, तो आपकी बॉडी के अंदर जो पैरासिटिक इन्फेक्शंस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, यूटीआई है, वो आपके बढ़ जाएंगे। तो मेनोपॉज की ख़वातीन को वजाइनल ड्राइनेस की वजह से यूटीआई होता है, और वजाइनल ड्राइनेस किस वजह से होती है? ईस्ट्रोजन के कम होने की वजह से होती है। तो आप समझ सकती हैं कि एक औरत की ज़िंदगी में इस हार्मोन का क्या किरदार है, क्योंकि अगर ये हार्मोन कम पैदा हो रहा है तो आपके जिस्म को इलास्टिसिटी नहीं देगा, चेहरे पर जो यंगनेस होती है, यूथनेस होती है, वो नहीं दिखेगी, स्किन आपकी रिंकल्ड हो जाएगी, और इसी हार्मोन की वजह से आपको वजाइनल डिस्चार्ज होगा। वजाइनल डिस्चार्ज अगर आपको ड्राई हो गया है तो इसका मतलब आपका ईस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप हो। वो लड़कियां जिन्हें पीसीओज़ है, और पीसीओज़ आज के दौर में हर 5 में से एक लड़की को पीसीओज़ हो चुका है, क्योंकि लाइफस्टाइल कुछ इस तरह का है कि प्रॉपर तरीके से बॉडी के अंदर ओवरी प्रॉपर एग नहीं बना पाती है। पीसीओज़ क्या है कि मल्टीपल एग्स होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं, जो प्रॉपर तरीके से रप्चर्ड नहीं हो पाते, और आपको सबसे पहला जो सिम्टम देखने को मिलता है वो है इर्रेगुलर पीरियड्स का। तो पीसीओज़ की जो लड़कियाँ होती हैं उन्हें जो पहला प्रॉब्लम आता है वो है इरेगुलर पीरियड्स का। जब आपके पीरियड्स ही रेगुलर नहीं होंगे तो फिर आप कैसे कंसीव कर पाएंगी शादी के बाद? तो बेहतर ये है कि आप अपने ईस्ट्रोजन लेवल्स को चेक करवा सकती हैं अगर आपको पीसीओज़ है, इरेगुलर पीरियड्स हैं। अगर आपके फेशियल हेयर निकल रही हैं, फेशियल हेयर ग्रोथ हो रही है, आपकी दाढ़ी मूंछें निकल रही हैं, जिसे हम हाइर्सुटिज्म कहते हैं, तो ये कंडीशन आपके लो ईस्ट्रोजन की वजह से होती हैं। तो वो लड़कियां जिनके ईस्ट्रोजन लेवल बैलेंस होते हैं और नॉर्मली होते हैं, तो उनके अंदर ये सारे प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलते, क्योंकि जब आपका ईस्ट्रोजन लेवल लो होगा, सप्रेस होगा, तो एंड्रोजन लेवल्स हाई होंगे, और एंड्रोजन लेवल एक मर्दाना हार्मोन है जो आपके अंदर पैदा होता है, जिसकी वजह से आपके फेस पे दाढ़ी मूंछें निकलती हैं। तो ईस्ट्रोजन को नहीं लो होना चाहिए। तो ये सारे रीजंस होते हैं, आपकी फर्टिलिटी को मुतासर करते हैं, एक औरत को निस्वानियत देने में हेल्पफुल होते हैं। दोस्तों, ये बातें थी प्रेगनेंसी के हवाले से, गायनी इशूज़ के हवाले। ये चैनल मैंने ख़वातीन की, लड़कियों की अवेयरनेस के लिए बनाया है, प्रेगनेंसी इशूज़ के हवाले से गाइडेंस देने के लिए बनाया है। तो अगर आप एक खातून हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको वक्तन फ़वक्तन डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस देखने को मिलेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।